Hello friends, good morning. This is Anubhav Yadav who will teach you English on this platform. Firstly, this Study 24 Plus welcomes you all. सबसे पहले हम ये जाने, जैसा हम अभी कोरोना काल में अभी हम जान रहे हैं कि तमाम तरह की परेशानियां हमारे सामने हैं, और जब आदमी के पास परेशानी होता है तो उसका समाधान भी आदमी ढूंढ ही लेता है। तो ये जो हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो वैसे विद्यार्थियों के लिए है जो बहुत ही रिमोट एरियाज में रह रहे हैं, और अभी चूँकि सारा चीज़ बंद है, लॉकडाउन चल रहा है, तो उनका जो पढ़ाई जो है रुक गया है। तो वो अब क्या इस कोरोना के वजह से वो अपना पढ़ाई क्या बंद कर दे, रोक दें? ये तो हो नहीं सकता। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या करा है, हम लोगों ने ये जो है हमारा स्टडी 24 प्लस, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो बच्चों को वैसे बच्चों तक पहुंचने का कोशिश करेगा जो काफ़ी इंटीरियर्स में हैं और पढ़ाई जिनका नहीं हो पा रहा है, वैसे बच्चों के लिए। सबसे पहले हम ये बताएं कि ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म ही हम क्यों चुने, स्टडी 24 प्लस ही क्यों, और भी तमाम तरह के प्लेटफॉर्म हैं। तो सबसे पहले हम ये बताएं कि इस प्लेटफॉर्म के चुनने के पीछे आपका बहुत कारण हो सकता है, बहुत वजह है कि आप इस प्लेटफॉर्म के लिए जाएं। इस प्लेटफॉर्म का विशेषता भी है बहुत। तो सबसे पहले तो हम ये बोले कि ये जो प्लेटफॉर्म है वो अपने आप में अनूठा और पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं वैसे विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर इसे डिज़ाइन किया गया है। और एट द सेम टाइम ये काफ़ी सस्ते दाम पे, यानी ये इतना इकोनॉमिकल है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे हम आपको इस प्लेटफॉर्म के विशेषता के बारे में बताने लग जाएं तो सबसे पहले जैसे हम देखेंगे तो सबसे पहला इस प्लेटफॉर्म, जैसे यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि वाई दिस प्लेटफॉर्म, इसी प्लेटफॉर्म को हम क्यों चुने। कोई हमारे पास ठोस वजह तो होना चाहिए, तो बिल्कुल ठोस वजह है। सबसे पहला जो ठोस वजह है आपके पास, जो आपको इस प्लेटफॉर्म को चुनने के लिए मजबूर करेगा, आपको कंपेल करेगा, वो ये है कि ये काफ़ी कन्वीनियंटली हम इसको यूज कर सकते हैं, काफ़ी सुविधाजनक तरीके से, काफ़ी आसानी से हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सेकंड, ये पूरा का पूरा जो प्लेटफॉर्म है वो आपका जो है वो लर्निंग ओरिएंटेड है। अब इसको हम समझाएं लर्निंग ओरिएंटेड का मतलब, तो ये है लर्निंग ओरिएंटेड का मतलब कि ये जो प्लेटफॉर्म है वो आपको पढ़ाएगा नहीं, ये आपको सिखाएगा। दोनों में फ़र्क है, फिर से मैं बोल दूं, रिपीट कर दूं, ये आपको पढ़ाएगा नहीं बल्कि आपको सिखाएगा। सिखाने का मतलब ये हुआ कि आप चीज़ों को विजुअलाइज करें, आप चीज़ों को, हर एक चीज़ को इतना माइन्यूटली, इतना बारीकी से सिखाया जाएगा, और उसके बाद हम आपको हर एक सेक्शन से जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस यहाँ पे बनेंगे, ऑब्जेक्टिव हो भी या फिर सब्जेक्टिव टाइप्स हो, सब्जेक्टिव में भी आंसर राइटिंग का जो तरीका है वो आपको सिखाया जाएगा। एट द सेम टाइम अगर आप किसी भी चीज़ को सीख रहे हैं, जैसे अब ठीक है हम सीख तो रहे हैं, लेकिन क्या ये हम इसको रिजल्ट में कन्वर्ट कर पाएंगे, बदल पाएंगे? तो अगर ये जग जाहिर है कि अगर हम किसी भी चीज़ को सीख रहे हैं तो वो हम अगर सीख लिए किसी भी चीज़ को तो हम परफॉर्म तो कर ही लेंगे, इसमें कोई शक होना ही नहीं चाहिए। यानी जैसे ही हम किसी भी चीज़ को लर्न करेंगे, यानी जितना ज़्यादा लर्न करेंगे उतना बेहतर हम परफॉर्म करेंगे। थर्ड चीज़ जो हमारा है वो क्या है, हमारा सबसे ये जो है ये इम्पॉर्टेंट है, और वो क्या है, इफ़िशिएंट। टीम जो हमारा है काफ़ी इफ़िशिएंट है, एक्सपर्ट टीम है। जैसा कि आपने हमारे साइंस के फैकल्टी के बारे में मैं आपको बता दूं, सोशल साइंस और मैथ्स का वीडियोज पहले से यहाँ पे आपको डाल दिया गया है, आपने देखा भी होगा, और देखा होगा कितने बेहतरीन तरीके से हमारे टीचर्स काम कर रहे हैं। और ये मैं आपको अभी एक सरप्राइज़ देने जा रहा हूँ, और वो है हमारा साइंस जो है, साइंस का जो हमारे फैकल्टी हैं वो है SK झा सर, जो कि प्लेटफॉर्म में पढ़ाते हैं, बहुत से बच्चे जानते होंगे। तो ये खुद में अगर वो हमसे जुड़ रहे हैं तो ये अपने आप में एक अनूठा प्रयोग रहा होगा
तभी ऐसे टीचर जो पटना में काफ़ी बड़े टीचर में गिने जाते हैं वो हमसे जुड़ पाए। फिर अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है हमारे प्लेटफॉर्म का, वो है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल कैसे? इकोनॉमिकल इसलिए क्योंकि अगर आप पूरे कोर्स का फ़ी हमारा देखेंगे तो वो है 3200, दैट मीन्स 3200, 3200। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग 3 अगस्त को लॉन्च कर रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए हमारा जो प्राइस है, ऑफर प्राइस जिसको आप बोल सकते हैं, वो है 799, मात्र 799। और ये 799 कोई 1-2 महीने का नहीं है, इसमें आपका जो ये होगा 799 जो है वो वैलिड होगा 12 महीने के लिए। 12 महीने यानी अगर हम महीने का इससे निकालें तो 1 महीने का मात्र पड़ रहा है तो 66 से 67 रुपया। अगर आप इंटीरियर में, बहुत इंटीरियर में है, जैसे आप मान लीजिए किसी टाउन में है तो वहाँ पे तो फ़ी थोड़ा ज़्यादा रहता है, लेकिन अगर आप किसी इंटीरियर में भी हैं और वहाँ पे भी अगर आप ट्यूशन कर रहे हैं तो कम से कम आप 200 से 300 पे करते हैं। उसमें भी पूरा सब्जेक्ट हो सकता है नहीं पढ़ाया जाता होगा, हिंदी नहीं पढ़ाया जाता होगा तो कहीं संस्कृत नहीं पढ़ाया जाता होगा। लेकिन अगर आप हमारे इस प्लेटफॉर्म को देखेंगे तो हम मात्र 66 से 67 रुपये महीने पे आपको हर सब्जेक्ट प्रोवाइड कर रहे होंगे, जो कि अपने आप में आप ये समझ लो कि हम आपसे कुछ ले ही नहीं रहे, यानी फ्री, मुफ्त में हम लोग ये कर रहे हैं। आगे अगर हम देखें तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे इंग्लिश की। मैं यहाँ पे आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँगा, और इंग्लिश की जब बात करें तो जब बात इंग्लिश की आती है तो बिहार बोर्ड के बच्चों के माइंड में एक ही चीज़ क्लिक करता है, उसके माइंड में एक जो इमेज बनता है इंग्लिश, मतलब एक दम से लगता है एक डरावना सपना एकदम से। और इंग्लिश उनको ये लगता है कि हम बिहार बोर्ड के बच्चे इंग्लिश पढ़ के करें भी क्या, और इंग्लिश इसलिए उन लोगों को लगता है कि इंग्लिश का मार्क्स जुड़ना नहीं है तो हम क्यों इस पे ज़्यादा एफर्ट लगाए। बट ये पूरा का पूरा जो ये कॉन्सेप्ट है, ये पूरा का पूरा जो ये आपका मत है, ये गलत है। गलत कैसे है अभी मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ। क्योंकि अभी किसी भी एग्ज़ाम्स का आप प्रिपरेशन करेंगे, अभी आप जैसे 10th देंगे, 10th के बाद 11th और 12th में जाएंगे, उसके बाद जब आप कंपटीशन का तैयारी करने लग जाएं तो आप किसी भी एग्जामिनेशन का तैयारी करेंगे तो वहाँ पे इंग्लिश को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। वहाँ पे आपसे इंग्लिश से तो पूछे ही जाएंगे क्वेश्चन। तो अगर हमको वहाँ पे पढ़ना ही पड़ेगा, जो कि वहाँ जाके और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, तो हम यहाँ क्यों ना पढ़े, बेसिक से ही क्यों नहीं पढ़ने लग जाए, थोड़ा थोड़ा पढ़े कि एक बार बोझ नहीं बन जाए। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जब आप सीखेंगे, जब आपको इंग्लिश आएगा तो एक इंग्लिश आपको नहीं आएगा, आप अपने साथ इंग्लिश को लेकर नहीं चलेंगे, आप अपने साथ एक कॉन्फिडेंस को भी लेकर चलेंगे। आप खुद को ये महसूस करेंगे, आपको ये लगेगा कि आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं इंग्लिश के सीखने मात्र से। आपको सारा चीज़ आ रहा है, आप में अगर इंग्लिश लैकिंग, अगर इंग्लिश की कमी है तो आप जैसे ही बाहर जाएंगे, आप कहीं पे जाएंगे तो थोड़ा सा इंग्लिश के वजह से आपका साइंस बहुत अच्छा, नो डाउट, यू आर चैम्पियन, यू आर ब्रिलियंट। मैथ्स तो खैर कहना ही नहीं है, मैथ्स में बिहार बोर्ड के बच्चों का कहना ही नहीं है, हमसे कौन टक्कर ले सकता है। मतलब किसी भी राज्य के बच्चों से हम लोग मैथ्स में आगे हैं। लेकिन जब बात इंग्लिश की आती है तो वहाँ पे हम पिछड़ जाते हैं, अदरवाइज़ तो हम हर सब्जेक्ट में हम उनसे आगे होते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँ, क्या इंग्लिश सीखने का हक सिर्फ उन लोगों का ही है जो एलाइट ग्रुप हैं? नहीं, हम वैसे सेक्शन तक भी इंग्लिश को पहुंचाना चाहते हैं जो इंग्लिश को अभी तक नज़रअंदाज करते आए हैं। अभी जैसा हमने कहा कि यहाँ पे आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, इंग्लिश सिखा दिया जाएगा। इंग्लिश क्या, बल्कि कोई भी सब्जेक्ट आपको यहाँ पढ़ाया नहीं जाएगा, आपको सिखला दिया जाएगा। आप सीख जाएंगे, नहीं सीखेंगे हम सिखाएंगे, हमारा पढ़ाने का तरीका वैसा होगा। हमारे टीचर्स उस तरीके से अपने स्टडी प्रोग्राम को प्लान कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से अल्टीमेट जो इस स्टडी 24+ का एम जो है, एकमात्र लक्ष्य अगर आप बोले तो वो है बच्चों को सिखा देना। एट एनी कॉस्ट, एनी हाउ, किसी भी तरीके से हमको सिखाना ही है। अगर हम आगे इंग्लिश की बात करने लग जाएं तो इंग्लिश, बिहार बोर्ड का क्लास 10th का जो इंग्लिश का जो सिलेबस है, उसके पैटर्न की बात करेंगे हम सबसे पहले कि उसका जो इंग्लिश पूछने का जो तरीका है वो क्या है, कैसे। तो हम जैसा जानते हैं कि अभी किसी भी बोर्ड का आप क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लें
तो उनका जो इंग्लिश पूछने का तरीका है वो ये है कि वो आपके ओवरऑल नॉलेज को चेक करना चाहते हैं। समझ में आ रहा है ना? ओवरऑल नॉलेज बोलने का मतलब हम आपको समझा रहे हैं, यानी वो सिर्फ ये नहीं चेक करना चाहते आप कि आपको ग्रामर्स में टेंस आता है, आपको ग्रामर्स में वॉइस आता है। अब वो आपके हर सेक्शन को चेक करना चाहते हैं। वो आपसे ये चेक करना चाहते हैं कि आप किसी भी, मान लीजिए कोई पैराग्राफ है, कोई कॉम्प्रिहेंशन है, तो उसको पढ़ के आप समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, उसके मीनिंग को निकाल पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। यानी रीडिंग सेक्शन आपसे चेक किया जाएगा, आपसे राइटिंग सेक्शन चेक किया जाएगा। राइटिंग सेक्शन में अलग अलग चीज़ यहाँ पे पढ़ना है, नोटिस है, रिपोर्ट है, और भी चीज़ है, इसको अभी हम आगे देखेंगे। फिर हमारा जो एक है वो है वोकैब सेक्शन। थर्ड वन इज वोकैब, मीनिंग, एंटोनिम्स पूछ दिया जाएगा, सिनोनिम्स पूछ दिया जाएगा, स्पेल टेस्ट वहाँ पे हो जाता है। और एक और जो है वो है हमारा टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक तो हम जानते हैं कि हमारा क्लास 10th में या किसी भी क्लास में टेक्स्ट बुक तो होता ही है। फिर आगे चले तो हम देखें कि पूरा का पूरा जो हमारा क्वेश्चन है इंग्लिश का वो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। दैट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पूरा का पूरा जो हमारा क्वेश्चन है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन को हम बोलेंगे सेक्शन ए। क्या बोलेंगे? सेक्शन ए, जो कि 50 मार्क्स का होगा। कितने का होगा? 50 मार्क्स का। पहला सेक्शन ए 50 मार्क्स, सेक्शन बी भी 50 मार्क्स का होगा। सेक्शन ए जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, थोड़ा सा राहत है। दैट मीन्स कि सेक्शन ए क्या होगा? ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। और इसमें सेक्शन ए में जो हमारा है वो टोटल 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और उस 60 क्वेश्चंस में से हमें मात्र 50 क्वेश्चंस ही आंसर करने हैं, मात्र 50 क्वेश्चंस का ही जवाब देना है। तो इस तरीके से हमारे पास 10 क्वेश्चन अगर हमको कुछ नहीं भी आ रहा है तो आगे पीछे करके हम वो कर सकते हैं, मैनेजेबल है, मैनेज कर सकते हैं। सपोज हमको कुछ नहीं आ रहा है और कुछ आ रहा है तो वहाँ से हम ये कर सकते हैं। अगर इस 60 क्वेश्चंस को भी हम देखें तो 60 में 36 जो जनरली आता है वो टेक्स्ट बुक से आता है। इस 60 क्वेश्चंस में से 36 जो हमारा है वो टेक्स्ट बुक से है, और बाकी जो 24 है वो हमारा है ग्रामर सेक्शन से। अब इस 36 में जो टेक्स्ट बुक है, यहाँ पे 2 टेक्स्ट बुक है, हम आगे देखेंगे, दोनों पैनोरमा है। इसको अगर हम आगे देखें, इसी को फिर से अगर हम इसको देखें, ग्रामर सेक्शन को देखें, तो ग्रामर सेक्शन से 24 क्वेश्चन आता है, जैसा अभी हमने बोला। इस 24 सेक्शंस में, 24 क्वेश्चंस में जनरली जो आता है वो है हमारा वर्ब फॉर्म्स। जनरली अलग अलग टॉपिक हो सकता है। वॉइस जो ट्रेंड रिपीट करता है उस पर विशेष फोकस है, जैसा हमने बोला। फिर है नरेशन है, जिसको हम इनडायरेक्ट स्पीच भी बोल सकते हैं। फिर हमारा है प्रीपोजिशन है। फिर हमारा है ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन में क्या हो सकता है? ट्रांसलेशन में हो सकता है कि वो आपसे हिंदी टू इंग्लिश पूछ दे, या ठीक इसका उल्टा भी पूछ सकता है, यानी इंग्लिश टू हिंदी भी पूछा जा सकता है। तो ये हमारा क्या है? ट्रांसलेशन में दोनों पॉसिबिलिटीज है, दोनों संभावना वहाँ पे है पूछे जाने का। हिंदी से इंग्लिश भी पूछा जा सकता है। फिर है स्पेल टेस्ट। जैसा अभी हम लोग वोकैब की बात कर रहे थे, तो स्पेल टेस्ट यानी किसी भी टेक्स्ट को आप पढ़ रहे हैं तो उस टेक्स्ट को पढ़ते समय जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ रहा है, जो ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा नया है, उस पर विशेष ध्यान वो मांगता है। यानी वहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा अटेंशन देने का ज़रूरत है। थोड़ा सा वहाँ पे और अटेंशन देंगे तो फिर वो ये सेक्शन भी क्वाइट इजली हम आसानी से कर सकते हैं। और अगर इसके मार्किंग स्कीम को देखें तो सारा 4-4 मार्क्स का है, 4 नंबर का ही रहेगा। ये भी 4 नंबर, ये भी 4 नंबर। कभी कभी क्या होता है कि हो सकता है कि ये जो है हमारा, ये 3 नंबर का पूछ दे और ये 5 नंबर का पूछ दे, या ये भी पॉसिबल है कि ये जो है ये 5 नंबर का कर दे, ये 3 नंबर, यानी किसी भी तरीके से बस उसको एट एनी कॉस्ट 24 मार्क्स का ग्रामर से पूछना है। एट एनी हाउ वो आपसे 24 नंबर का पूछेंगे। हो सकता है ये आगे पीछे हो सकता है, कभी 5 ट्रांसलेशन कर दे, कभी 3 कर दें, कभी स्पेल टेस्ट 5 कर दें, कभी प्रीपोजिशन 5 कर दें, कभी नरेशन 3 कर दें। तो ये उनका चलता रहता है, ये आगे पीछे हो सकता है, बाकी ये आपका। अब आगे हम बात करें सेक्शन बी का। सेक्शन बी भी 50 मार्क्स का, जैसा हमने पहले बोला। तो सेक्शन बी को अगर हम देखें तो सेक्शन बी भी 50 मार्क्स का है। और सेक्शन बी का जो सबसे पहला
जो इसमें हमारा पूछा जाएगा, सबसे पहला चीज़ जो है वो है हमारा कॉम्प्रिहेंशन, हिंदी में जिसको हम बोलते हैं अपठित गद्यांश। तो कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पे जो पूछा जाएगा बिहार बोर्ड में, वो 20 मार्क्स, यानी क्लास 10th में कितने मार्क्स का पूछा जाता है, 20 मार्क्स। अब इस 20 को भी हम समझे कि इस कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या, इसका क्या है पूछने का ट्रेंड, दैट मीन्स कितने पैसेज होते हैं और कितने पोएट्री सेक्शंस होते हैं, कितने पोएम्स होते हैं। तो अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस रहते हैं कॉम्प्रिहेंशन में, एक पोएम होता है और 2 पैसेज होता है। पैसेज 1 जो होता है 7 नंबर का, पैसेज 2 जो होता है वो भी 7 नंबर का। अब इस 7 को भी अगर हम समझने का कोशिश करें तो 3 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो 2 नंबर का होते हैं, यानी टोटल 6 मार्क्स, और एक ऐसा होता है जो कि 1 नंबर का होता है, तो 6 और 1 7, यानी पैसेज 1 7। सेम ट्रेंड जो है यहाँ पे पैसेज 2 के लिए रिपीट करता है, यानी पैसेज 2 भी 7 मार्क्स का। और पोएम जो है, पोएम में थोड़ा सा ट्रेंड, थोड़ा सा इसमें क्या है अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि ये 7 नंबर का ना हो के 6 नंबर का है, और 6 नंबर में आपसे हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहेगा, 3 क्वेश्चन होगा। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे जब हम देखें, इसी को जब हम आगे देखें तो आगे अब हम आते हैं राइटिंग सेक्शन की बात करते हैं। राइटिंग सेक्शन ये भी इम्पॉर्टेंट है। अभी तक हमारा क्या है, एप्लीकेशन हम नहीं लिख पाते हैं, जबकि यहाँ हमसे नोटिस पूछा जा रहा है, हमसे स्पीच पूछा जा रहा है, मैसेज पूछा जा रहा है, रिपोर्ट पूछा जा रहा है, और हम अभी अब क्लास 10th क्या 11-12 के बच्चों को भी अगर बोला जाए एप्लीकेशन लिखने तो हम नहीं लिख पाते हैं जनरली। तो हम वो भी सीखेंगे, राइटिंग सेक्शन भी सीखेंगे, और हर सेक्शन को अच्छे से हम हिट करेंगे, अच्छे से हम उसको करते जाएंगे, सो दैट वी कैन स्कोर, ताकि हम अच्छा स्कोर कर सके। हम ये इंग्लिश को इसलिए सिर्फ नज़रअंदाज नहीं कर दे, इसलिए सिर्फ नहीं छोड़ दें क्योंकि इसका नंबर नहीं जुड़ता है। नंबर नहीं जुड़ता है, अगर नंबर नहीं जुड़ेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको सीखें नहीं, क्योंकि ये आगे काम आने वाला है ही। आप इंग्लिश से जुड़िएगा, आप इंग्लिश से नहीं बल्कि खुद से जुड़िएगा। अगर इंग्लिश से भी बिछड़िएगा तो खुद से बिछड़िएगा। खुद से बिछड़ने का मतलब कि आप वहाँ पे इंग्लिश से बिछड़ने का कारण ये हो जाएगा, उसके वजह से ये होगा कि आपको कहीं ना कहीं आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, और भी रीजन्स हैं। यानी हमको सीखना है, हर चीज़ को सीखना है। अब हम इसकी बात करें सेक्शन बी की, तो सबसे पहला तो हो गया कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन, फिर हमारा राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में सबसे पहला है पैराग्राफ। पैराग्राफ राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग क्या है कि छोटा सा ऐसे टाइप का होता है। यहाँ पे जो पैराग्राफ राइटिंग होता है वो 5 नंबर का होता है। कितने का होता है, 5 मार्क्स का होता है, और इस 5 मार्क्स में वर्ड का भी लिमिटेशन है, कितने शब्दों में आपको लिखना है। वो लिमिटेशन जो है वर्ड का वो है 60 to 70 वर्ड्स, यानी 60 से 70 शब्दों में आपको लिखना है। उससे ज़्यादा आप लिख सकते हैं, लेकिन जनरली हमको 60 से 70, ये उम्मीद उन लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कि ये वर्ड का लिमिटेशन होगा। यहाँ तक अगर आप टू द पॉइंट लिखे हैं, सब चीज़ आपका सही है, तो आप पूरा का पूरा भी स्कोर कर सकते हैं। फिर आगे आएँ, और इसमें 5 टॉपिक दिया रहेगा, उस 5 में आपको किसी एक को चूज करके और आपको उस पर कर देना है। आगे आए इसी में, तो फिर सेकंड जो क्वेश्चन होगा उसमें आपका एक नोटिस होगा, रिपोर्ट होगा, नोटिस, रिपोर्ट, फिर आपका होगा एप्लीकेशन होगा, लेटर होगा। लेटर में हम 2 तरीके का लेटर पढ़ेंगे, फॉर्मल और इनफॉर्मल। जब वहाँ पे पढ़ेंगे तो अच्छे से सीखेंगे। यहाँ पे भी सिर्फ थोड़ा सा हम इसका इंट्रोडक्शन दे दें तो फॉर्मल लेटर वो लेटर होता है जो हम ऑफिशियल लेटर भी जिसको हम बोलते हैं, जो अपने सीनियर्स को, जो अपने, दैट मीन्स ऑफिशियल लेटर को ही हम फॉर्मल लेटर जनरली बोलते हैं। फिर इनफॉर्मल हम वैसे लेटर्स को बोलते हैं जो हम अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं। जैसे सपोज आपके भाई या बहन का किसी का बर्थडे है एंड यू हैव टू विश, अगर आपको विश करना है तो वहाँ पे आप इनफॉर्मल लेटर लिखेंगे, ना कि फॉर्मल लेटर लिखेंगे। अगर आपका कोई दोस्त बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुआ है, बहुत अच्छा किसी भी एग्ज़ाम में मार्क्स लाया है, तो उस टाइम भी आप जो उसको लेटर लिख रहे होंगे इनफॉर्मल लेटर लिख रहे होंगे। आप जो प्रिंसिपल के पास लेटर लिखेंगे, आप जो मैनेजर के पास जो लेटर लिखेंगे वो फॉर्मल में आ जाएगा, बिकॉज दैट इज़ ऑफिशियल लेटर। यानी एप्लीकेशन भी लेटर का ही टाइप है, एप्लीकेशन जो है फॉर्मल लेटर का टाइप हो जाएगा। स्पीच, हमको पता है स्पीच क्या होता है। स्पीच मान लीजिए कि कोई गैदरिंग है, कोई एक भीड़ भाड़
है कहीं पे और उसको हमको संबोधित करना है, एड्रेस करना है, तो उस स्पीच को हम कैसे लिखते हैं, क्या क्या उसका लिखने का तरीका है, वो उसके फॉर्मेट को जानेंगे। उसके बारे में फिर है मैसेज, सपोज हमको किसी को मैसेज लिखना है तो उस कैसे लिखेंगे। तो ये सारा चीज़ है। ये हमारा 6 होगा, 6 में से किसी 3 का आंसर करना होगा, यानी 15 और 5 20, यानी 20 नंबर इधर। तो ये टोटल कितना होगा, 20 और 20 40, बच कितना गया, बच गया 10। जो हमारा वो 10 होगा वो कहाँ से होगा, वो हमारा होगा टेक्स्ट बुक से होगा, वो टेक्स्ट बुक से होगा। और उस 10 नंबर के लिए हमसे 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उस 10 क्वेश्चन में से हमको सिर्फ 5 का ही जवाब देना है, 5 को ही आंसर करना है। और इस 5 को आंसर करने, और हर क्वेश्चन कितने का होगा, 2-2 मार्क्स का होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब हम आगे अगर हम देखें तो हमारा ये है कि इसके बाद हमारा है, हाँ अब हम टेक्स्ट बुक की बात कर लें। टेक्स्ट बुक में जो पहला बुक है हमारा वो है एन एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश प्रोज एंड पोएट्री। एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश प्रोज एंड पोएट्री। एंथोलॉजी क्या होता है हम इसको समझेंगे, जिसको हम संकलन बोलते हैं। ये प्रोज सेक्शन, हम गद्य सेक्शन को प्रोज सेक्शन बोलते हैं, पोएट्री आपको पता है, काव्य सेक्शन को हम पोएट्री बोल रहे हैं, यानी कविता ही होगा, इंग्लिश में पोएम होगा। और सबसे पहला जो हम इसकी बात करें, इसकी बोलने का मतलब कि ये जो फर्स्ट बुक है उसमें टोटल हम जब प्रोज सेक्शन की बात करें तो उसमें 8 क्वेश्चन है। अब उस 8 क्वेश्चन में यहाँ पे आपका पूरा दिया हुआ है द पेस फॉर लिविंग R.C. हचिंसन। फिर इस तरीके से आपका 8 चैप्टर यहाँ पे है प्रोज सेक्शन में। पोएट्री सेक्शन में इसी तरीके से जब हम आगे देखेंगे तो पोएट्री में भी 8 पोएम है वहाँ पे, जो कि अलग अलग पोएट के द्वारा लिखे गए हैं और अलग अलग इशू को हाईलाइट कर रहे हैं, वहाँ पे देखेंगे। देन आफ्टर उसके बाद हम देखें तो जो सेकंड बुक हमारा है जिसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री रीडर फॉर क्लास 10, वो उसमें हमारा जो है, इसमें टोटल 7 चैप्टर है। 7 चैप्टर में यहाँ पे अलग अलग स्टोरी है, अलग अलग कहानी है और अलग अलग राइटर्स के द्वारा लिखा गया है। जैसे जनवरी नाइट जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, पुष की रात, ये सब हम वहाँ पे पढ़ेंगे। तो दीज आर द थिंग्स जो हमको इंग्लिश में पढ़ना है, ये सारा चीज़ हमको इंग्लिश में कवर करना है। और इन सारे चीज़ों को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे। जो हमारा इंग्लिश का जो पहला जो क्लास होगा, जो कि होगा ये हम सेकंड बुक से स्टार्ट कर रहे होंगे, और पहला जो क्लास होगा जनवरी नाइट का, वो बहुत ही जल्द हम लोग इसको ये करेंगे, इसको पढ़ेंगे। जनवरी नाइट को से प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है, हिंदी में आपने पुष की रात पढ़ा भी होगा। अब इसके बाद हमारा जो है ये पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद की बात करें, जैसे ही ये हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हम लोग का प्रैक्टिस चलेगा, हर तरीके का क्वेश्चंस का प्रैक्टिस। लास्ट का जब कुछ टाइम बच जाएगा तो पूरा का पूरा फिर प्रैक्टिस सेशन चलेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस, राइटिंग सेक्शंस डेली 1-2 राइटिंग सेक्शन से करेंगे। फिर उसके बाद डेली एक पैसेज उठाएंगे और हम लोग करेंगे। तो इस तरीके से, और जब हम लोगों का जब स्टडी मटेरियल आपके पास जाएगा PDF के फॉर्म में, तो वहाँ पे भी आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छा कंटेंट, सारा चीज़ वहाँ पे आपको मिलेगा, जो कि लगभग जो क्लास 10 का जो बिहार बोर्ड का जो पूछने का जो पैटर्न है कम्प्लीटली उसी पे बेस्ड होगा, उसी पे आधारित होगा। टिल देन, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, स्टे सेफ।